आज हर कोई यही दुआ कर रहा है कि जिन्होंने दुआओं में भी भारत का विकास चाहा, आज उन्हें श्री चरणों में स्थान मिल जाए। जरा देखिए, ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर धीरे धीरे सभी का पहुंचना शुरू हो जाएगा। जिसको भी ये सूचना मिले वो उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए वहां पहुंचेगा, उनकी एक झलक पाने के लिए पहुंचेगा, उन्हें अपनी अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचेगा, उनको ये बताने पहुंचेगा कि आपके पीछे पूरा हिंदुस्तान है जो आपको याद कर रहा है, जो आपके लिए गमगीन है। क्योंकि कहते हैं कि कौन कितने बड़े कुल में पैदा हुआ, ये इससे पता लगाइए कि उसके पैदा होने पर नाचने वाले आगे कितने हैं, और कौन कितने बड़े कर्म करके दुनिया से गया, ये पता करना है तो पता कीजिए कि जब वो अंतिम सफर पर जा रहे हैं तो पीछे रोने वाले कितने हैं। तो रतन टाटा वो हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के दिल को कमाया है, जिन्होंने पूरे भारत के प्यार को कमाया है, जिन्होंने पूरे भारत के सम्मान को कमाया है, जिन्होंने हर घर तक ये एहसास कराया कि वो हम में से एक हैं, वो हमारे हैं। और आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा कोई चला गया है, उतना ही दर्द और वैसा ही महसूस हो रहा है। जैसे जैसे जिसको भी पता चलेगा वो गम से भर जाएगा, वो उदास नजर आएगा, वो महसूस करेगा कि शायद ये खबर सही नहीं है, क्योंकि उनको अपने साथ होने की हमें आदत है। वो जब जब नजर आए उन्होंने सम्मान को पाया, और उन्होंने वही किया जिससे भारत के सम्मान में बढ़ोतरी की। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, महसूस हो रहा है कि कोई अपना बहुत करीब से चला गया है, क्योंकि वो उद्योगपति थे ही नहीं, वो मां भारती के वो पुत्र थे जिन्होंने जो किया जब किया सिर्फ भारत के लिए किया, भारत के साथ किया। बिल्कुल, जैसा आप महसूस करने की बात कर रहे हैं विजय, महसूस ये हो रहा है कि जो व्यक्ति हमारे बारे में 140 करोड़ लोगों जनता के बारे में सोचा करते थे वो आज हमारे बीच नहीं रहे। और शायद ये बात सही है कि हम सबको सीख के लिए बहुत कुछ हमारे सामने दे गए हैं, और जरूरी है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया है इस उद्देश्य के साथ, क्योंकि जब बात व्यवसाय की होती है, बिजनेस की होती है, तो जाहिर तौर पे एक रैट रेस होती है, प्रॉफिट की बात होती है, तमाम तरीके के कंपटीशन की बात होती है। पर रतन टाटा ने हमेशा अपने आप को इससे अलग रखा और हमेशा भारतीयों के लिए, भारत देश के लिए, समाज के लिए वो क्या बेहतर कर सकते थे, और उसके कई बड़े उदाहरण भी हैं। और मुझे याद है कि जिस तरीके से हम कई बार उनका इंटरव्यू सुनते थे, कैसे उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च करने के लिए जो उन्होंने सोच रखी थी, और ये जिस तरीके से उनका जाना एक बहुत बड़ा लॉस है, शायद ये शब्द बहुत कम है उनको कहने के लिए, लेकिन हमने उनके साक्षात्कार में सुना था कि उनको टाटा नैनो बनाने की प्रेरणा, लाख रुपए की कार बनाने की प्रेरणा तब मिली जब उन्होंने स्कूटर पे परिवार के 4 सदस्यों को भीगते हुए बारिश में जाते हुए देखा, और उनको लगा कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि एक परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, कार में रहे, भीगे भी ना, कार भी हो और उनके बजट में भी हो। और यही वजह थी कि रतन टाटा ने इंजीनियर्स को बुलाकर कहा कि 1 लाख रुपए में कार तैयार करनी है, और साल 2008 में मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए टाटा नैनो लॉन्च की गई थी। ठीक वैसे ही फोर्ड का जिस तरीके से दबदबा था, उस दबदबा को कम करने के लिए, मार्केट को बैलेंस करने के लिए उन्होंने टाटा इंडिका लॉन्च की थी। और ये भारत की 1998 की बात है जब टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी। भले ही उसके बाद उनको बिजनेस में
बड़ा नुकसान हुआ था, टाटा इंडिका को के उसके मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा। लेकिन यही वजह फोर्ड को एक बड़ा सबक उन्होंने दिया था कि ऐसा नहीं है, और उन्होंने मेड इन इंडिया वाली कार टाटा इंडिका पहले बनाई थी। और कहीं ना कहीं जब ये सब कुछ हुआ, भले ही नुकसान हुआ, लेकिन जो फोर्ड के मालिक थे उन्होंने टाटा उनको ये कहते हुए कहा कि आपसे बहुत सीख मिली है, कंपटीशन के इस मार्केट में भी आपने हमको कुछ ना कुछ सिखाया है। तो कई ऐसे किस्से हैं उनके जीवन के। और अगर हम पर्सनल जीवन की बात करें तो मैंने उनके एक साक्षात्कार में सुना था कि वो कहते थे कि 4 बार प्यार हुआ लेकिन शादी अटक गई, और अगर सबसे गंभीरता से वो किसी के साथ प्यार और उसमें थे तो वो अमेरिका की एक किस्सा बताया। तो उनके जीवन में नहीं अदिति, मैं कहूंगा कि वो अगर सबसे गंभीरता से मोहब्बत किसी से करते थे और अंतिम सांस तक जिससे मोहब्बत निभाई वो भारत था, बाकी मोहब्बत बहुत पीछे छूट जाती है। और आपने फोर्ड का जिक्र किया, एक किस्सा उनके लिए यह भी है अदिति कि उनका अपमान किया गया था, भारत का अपमान किया गया था। और देखिए फिर कैसे उन्होंने जगुआर से लेकर लैंड रोवर तक सब खरीदकर टाटा के अधीन कर दिया, भारत के अधीन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और यही सारी वजह है कि जिस तरीके से भारत भी कई बार ये सोच नहीं सकता था, भारतीय कभी कई बार ये नहीं सोच सकते थे। और मैं बार बार फिर ये बात कह रही हूँ कि उनके जीवन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए ट्वीट करके कहा कि वो एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो असाधारण व्यक्ति थे, असाधारण सोच वाले व्यक्ति थे। और उसी सोच ने हमें भारत को एक अलग इसमें रखा है, और शायद एक बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन हम उन्होंने जो अपने काम से, अपने तरीके से, अपने जीवन शैली से जो कुछ सीख छोड़ी है, मुझे लगता है कि शायद आज सबसे बड़ी श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके जीवन की कुछ बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। आज ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और प्रधानमंत्री के ट्वीट के में उनके इमोशंस नजर आ रहे हैं, कांग्रेस ने भी उनके लिए ट्वीट किया है, वो इमोशंस नजर आ रहे हैं। और आज बेहद दुखद दिन होगा जाहिर तौर पे कि हमारा ख्याल रखने वाला, 140 करोड़ लोगों का ख्याल रखने वाला वो व्यक्ति जो अपने व्यवसाय के माध्यम से भारत में नए इनोवेशंस के साथ भारतवासियों के लिए कुछ कर सकते थे, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। और अदिति, उस दौर में हम उनकी बात करें जब हर उद्योगपति को किसी ना किसी के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन उनके साथ सिर्फ भारत को जोड़ा गया। वो अजात शत्रु थे, वो बेदाग थे, वो कर्म पथ पर आगे चलते थे। मुझे शायद नहीं लगता कि किसी ने उनके लिए कभी, अब शब्द तो छोड़िए, कुछ छोटे शब्दों का इस्तेमाल भी किया हो। उनका सम्मान इतना सर्वोच्च रहा जाहिर तौर पे। और ये सिर्फ इसलिए कि उनका व्यक्तित्व वैसा था, ना कभी उनकी तरफ से कोई ऐसी बात, कोई इस तरह की चीज आई, और ना ही किसी व्यक्ति ने, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने उनके लिए किसी भी तरह का ऐसा कई बार निकल आता है तो ऐसी कोई स्थिति नहीं। और ना सिर्फ बिजनेस उद्योग के वर्ग में, आप राजनीतिक वर्ग की बात कर रहे हैं, आप बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, आप हर वर्ग में रतन टाटा को हमेशा लुकअप किया गया है, उनसे सीखने, उनसे समझने, उनके सहयोग के साथ आगे बढ़ने के लिए। और मुझे याद है कि बहुत चर्चाएं हुई थी, जैसे एयरलाइंस का जिक्र हुआ था, जब टाटा ने एयरलाइंस वाली, उस समय भी रतन टाटा को लेकर काफी सबसे जिक्र हुआ था, और वो बहुत एक बड़ी बात थी। और कुछ दिन पहले मीडिया में ये रिपोर्ट आई थी कि वो अस्पताल में भर्ती थे, और ये 2 दिन पहले भी उन्होंने पोस्ट किया था कि नक्की कोई चिंता की बात नहीं है, पोस्ट साझा करते हुए। लेकिन फिर 2 दिन बाद भी आज ये खबर हमारे बीच में है, रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में जो कुछ भी समाज भारत के लिए किया है, जाहिर तौर पे वो कल्पना की परे है। और अगर हम उनके जीवन से कुछ सीख सके तो आज शायद सबसे बड़ा श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। बिल्कुल अदिति, आप सही कह रहे हैं, और उनके लिए तो जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन पता नहीं क्यों मन कह रहा है कि उन्हें रतन टाटा ना कहकर भारत रत्न टाटा कहें। क्या ये संभव हो सकता है? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, देश में जिस तरीके से शोक की लहर है,
और इसे आज जो आपकी मन की मंशा है विजेंद्र, मुझे लगता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में इस तरह की कोई घोषणा हो जाए, क्योंकि उनके द्वारा किए गए काम की जो वैल्यूएबल उनका जो योगदान रहा है भारत देश में, चाहे उसके उत्थान को लेकर या हर वर्ग के लोगों के बारे में सोच के, तो मुझे लगता है कि इस समय हमको 12:17 जो आपके मुंह से निकला विजेंद्र, वो इस पर कोई दो राय नहीं कि उसे पूरा होने में कोई असंदेह की बात होगी। और रतन टाटा को आज नहीं हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि अपना नफा नुकसान, एक बिजनेसमैन शायद अगर सबसे पहले कुछ देखता है तो वो अपना नफा नुकसान देखता है, लेकिन उन्होंने अपने हर बार हर फैसले में अपने नफा नुकसान से बियॉन्ड जाकर हमेशा ये सोचा है कि इस काम में ऐसा क्या मैं करूं जो कहीं ना कहीं इसमें वैल्यू एडिशन हो समाज के लिए, समाज के लोगों के प्रति। और शायद ही कंसिस्टेंट नहीं होता, कई बार कोई उद्योगपति हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, वो समाज के लिए कोई काम करता है तो वो एक बार करता है, 2 बार करता है और बाद में केवल वो अपने परिवार के माध्यम से लिहाज से आगे बढ़ता है। और वो बिजनेसमैन की उस रेस में वो कई समय पहले ही आगे हो सकते थे, जब आप ये कह सकते थे कि वो वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग में हो, लेकिन उन्होंने कभी अपने नफा नुकसान नहीं सोचा। वो रैंकिंग में नीचे भी आए, लेकिन हमेशा उन्होंने ऐसा इनोवेशन दिया भारत को, ऐसे योगदान दिया भारत के लिए जो शायद अतुलनीय होगा और अकल्पनीय होगा। और शायद जो आपने कहा और हम मिलकर उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्दी संभव होने में कोई इसमें दो राय नहीं। बिल्कुल अदिति, क्योंकि वो जानते थे कि पैसा सब कुछ नहीं है। और मैं एक किस्सा सुना भी रहा था जो मेरे दादाजी ने मुझे सुनाया था कि कोई कितने बड़े कुल में पैदा हुआ, ये पता चलता है कि पैदा होने पर आगे नाचने वाले कितने हैं, और कौन कितने अच्छे कर्म करके, कितने बड़े कर्म करके दुनिया से गया, ये पता तब चलता है कि उनकी अंतिम यात्रा में पीछे चलने वाले कितने हैं, उनको याद करने वाले कितने हैं। और ये रतन टाटा की सबसे बड़ी कमाई है कि मैं सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व के हर कोने से उनके लिए एक आवाज आएगी कि काश आप हमारे बीच कुछ और रहते। और ये इकोनॉमिकली नहीं, इमोशनली वर्ल्ड रैंकिंग 1 होगी जो उन्होंने कमाई है। अदिति बिल्कुल, और एक इतनी आपने जिस तरह की बात कही, मैं एक किस्सा मुझे आपकी बात सुनकर याद आया। देशभक्ति की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि किस तरीके से भारतवासियों के लिए किस्सा है कि जिस तरीके से 26/11 अंजाम हुआ था मुंबई में, और मुंबई का इमाम था तब रतन टाटा ने एक समाज सेवी के रूप में जिस तरीके से एक्सपेंसिव काम किया। और उसका किस्सा सबसे महत्वपूर्ण ये है जो मुझे अभी बात करते समय मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पाकिस्तान से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि आप हमें टाटा सुमो बेच दीजिए। इस बीच में किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने उनको फोन करके ये सुझाव दिया कि आप टाटा सुमो बेच दीजिए। तब उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा था कि यू कुड बी शेमलेस बट आई एम नॉट। उन्होंने 26/11 के बाद वो इतना पेंड थे जिस तरह की स्थिति कि उन्होंने पाकिस्तान से किसी भी तरह का व्यापार करने में उनको ये लगा, और उन्होंने इस पॉलिटिकल आदमी को फोन पर 2 टूक कहा कि आप हो सकते हैं, यू कुड बी शेमलेस बट आई एम नॉट। तो ये सारी वो बातें हैं, वो किस्से हैं जो उनके व्यक्तित्व को कितने तरीके से बताता है। और शायद ऐसे कई कहानी किस्से हैं जब हम महाराष्ट्र के लोगों की जुबानी हमने पहले भी सुने हैं कि किस तरीके से उस समय उन्होंने, और मुझे याद है उत्तराखंड बाढ़ त्रासदी हुई, ऐसे कई त्रासदी हुई, उस समय रतन टाटा की तरफ से जिस तरह की मदद गई लोगों के बीच में, और वो खुद फोन करके ये जानकारी लेते थे कि किस तरह की स्थिति है, कौन से परिवार हैं, क्या अस्पताल में स्थिति है। और पाकिस्तान देशभक्ति से आपने बात की थी कि वो भारतीय इस समाज के लिए, भारतीयों के लिए क्या सोचते थे। उन्होंने पाकिस्तान से, जबकि बात बिजनेस की होती है तो हम इंटरनेशनली कंट्रीज से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं जाहिर तौर पे प्रॉफिट और तमाम चीजों की, लेकिन भारतीय पॉलिटिशियन के सुझाव और उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि यू कुड बी शेमलेस बट आई एम नॉट। तो 26/11 के बाद की स्थिति, जो उनका जो माइंड फ्रेम था, वो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। ये तमाम वो बातें हैं जो रतन टाटा को रतन टाटा बनाती हैं और रतन टाटा को इन तमाम लीग से अलग खड़ा कर देती हैं। अदिति शुक्रिया। और देखिए, इससे बड़ा और क्या होगा कि माँ भारती के लिए हमेशा वो काम करते रहे, और नवरात्रों में वो इस दुनिया से जा रहे हैं। और कहते हैं कि जब ऐसे किसी व्यक्ति का दुनिया से जाना होता है तो यमराज नहीं, देवदूत आते हैं उन्हें लेने के लिए।
आज देवदूत धरती पर आए होंगे कि भारतीय दूत को अपने साथ ले जाए। आदित्य, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने भावों को शब्द देने के लिए। तो देखिए, आनंद महिंद्रा ने रुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस समय उनका मार्गदर्शन अमूल्य होता। उनके जाने के बाद हम बस यही कर सकते हैं, उनके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध हो, क्योंकि वो एक ऐसे व्यवसायी थे जिनके लिए वित्तीय संपत्ति और सफलता सबसे उपयोगी तब थी जब वो इसे वैश्विक समुदाय की सेवा में लगा जाते। अलविदा और भगवान की कृपा हो। श्री टी आपको भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि किदवंतियां कभी नहीं मरती। ओम शांति।